इसमें कल मुख्यमंत्री राजस्थान के विजन 2030 का डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। एक कॉलेज में समारोह होगा और 2030 का विजन, जो ऐसा कहते हैं 2 करोड़ लोगों की राय से बनाया गया है, उस विजन को कल मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले आज उन्होंने शाम को ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जल्द आ रहा है वक्त, होगा 10 गुना तरक्की पर दस्तखत। और महिला अपराध को लेकर भी लिखा कि बेटियों के लिए सुरक्षित राजस्थान, मंचलों पर लगाई लगाम। अब कल वो क्या पेश करते हैं, इस पर चर्चा कल ही हो पाएगी। लेकिन आज जेपी नड्डा ने जरूर ये कहा था कि वसुंधरा राजे ने भी कहा कि 2023 की तो बात कर नहीं रहे, 2030 की बात कर रहे हैं। चलिए कल जब वो पेश करेंगे विजन डॉक्यूमेंट, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वार रूम में एक बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि शशिकांत सेंथिल, जो कर्नाटक में कांग्रेस के वार रूम के प्रभारी थे, वो आज इस बैठक में शामिल हुए कि उनको राजस्थान में भी वार रूम का प्रभारी बनाया गया। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा, जसवंत गुजर, कैप्टन अरविंद, कई लोग साथ रहे। और कांग्रेस का वॉर रूम कैसे काम करेगा, कैसे रिपोर्टिंग होगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या टारगेट है, चुनाव के दौरान काम करने का तरीका क्या होगा, इस सब पर आज उन्होंने चर्चा की। अब वॉर रूम जब काम करेगा तो पता लगेगा कि किस तरह वो वॉर को देख रहा है। क्योंकि शशिकांत सेंथिल के पास अनुभव है कर्नाटक का, उन्होंने अच्छा सा काम वहाँ किया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कांग्रेस का वार रूम यहाँ काफ़ी अच्छा काम करके दिखाएगा। समय समय पता लगता रहेगा। अब आज एक और बात सामने आई, सचिन पायलट टोंक गए। सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया को भी संबोधित किया, लोगों को भी संबोधित किया। काफ़ी भीड़ उमड़ी वहाँ पर और उस भीड़ से वो उत्साहित भी थे। पायलट ने कहा कि निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन कहाँ? देश की राजनीति में। 5 प्रदेशों में कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान सहित। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 5 जगह चुनाव एक साथ। 5 जगह कांग्रेस जीतेगी और 2024 में दिल्ली में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा कहा सचिन पायलट ने। आइए देखते हैं सचिन पायलट के संबोधन को और मीडिया से बातचीत को। अनेकों पत्रकारों को जिस प्रकार तंग करने की कोशिश की गई, छापे डाले, कईयों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, तो जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है, उसको कहीं ना कहीं दमन और सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, वो इस बात से डर रही है कि जनमानस की सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने की, दबाने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अरेस्ट किया गया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में कोशिश की थी कुछ शुरुआती दौर में, फिर उनका कहना है कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी अच्छा वर्क कर लिया है और कार्यकर्ता निकल के आएंगे। लेकिन वो इंडिया का सदस्य है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये अभी भविष्य गर्म है। लेकिन तैयारी उन्होंने कुछ कर रखी है, अभी उसे जाहिर नहीं किया उन्होंने। इसके अलावा सीपीएम भी कांग्रेस के साथ INDIA की मेंबर है। उस गठबंधन के सदस्य के नाते कांग्रेस भाजपा विरोधी 2 दलों के गठबंधन की तरफ देख सकती है और CPIM को राजस्थान में 3 या 4 सीटें लड़ने के लिए दे सकती है। 2 विधायक हैं भी CPM के,
हर बार अक्सर दो तीन विधायक चुनकर आते रहते हैं सीपीएम के, ऐसा लंबे समय से इतिहास है, एक बार को छोड़ के। तो हो सकता है जहां उनके सिटिंग एमएलए वहां, या सीपीएम जो सीट चाहे उसमें कॉमरेड रमणाराम के लिए भी कोई सीट दे सकती है, लेकिन वो दाता रामगढ़ नहीं हो सकती जहां से वो पिछली बार चुनाव लड़के 40-50 हज़ार वोट लाए थे। वो सीट दहोद हो सकती है या कोई और हो सकती है। दाता रामगढ़ में चूंकि वीरेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हैं और नारायण सिंह के बेटे हैं जो 7 बार एमएलए रह चुके हैं, उस सीट पर उनका सीपीएम को देना मुश्किल लगता है। अभी कांग्रेस में इस संबंध में भी क्लैरिटी नहीं है कि सुभाष गर्ग कांग्रेस से लड़ेंगे या पिछली बार जिस पार्टी से लड़के चुनाव जीते थे, 1-2 सीट दी थी कांग्रेस ने, उसी पार्टी जयंत चौधरी की पार्टी से लड़ेंगे। अभी ये भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। बसपा, आम आदमी पार्टी और बीटीपी ऐसी दूसरी पार्टियों की तरफ से अभी एआईएमआईएम ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ 7 तारीख को शायद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, फिर सभी दल एक्टिव होंगे और एक्टिवली इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। हम आपको बताते रहेंगे कब कौन दल किस ओर मुड़ रहा है, किस ओर झुक रहा है, कौन सा राजनेता पाला बदल रहा है, कौन सा राजनेता अपनी पार्टी में छेद कर रहा है। समय समय पर बताते रहेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी इस चुनाव में। मुझे लगता है काफ़ी घमासान होने वाला है यह विधानसभा चुनाव। दोनों पार्टियों के भीतर भी इतनी महत्वाकांक्षाएं जाग गई है और सोशल मीडिया ने इतना बड़ा नेता बना दिया घर बैठे व्यक्ति को भी कि ट्वीट कर करके और वीडियो चला करके सारे लोग टिकट के दावेदार हुए पड़े। एक सीट पर 10 से 15 दावेदार आसानी से हर पार्टी में देखने को मिलेंगे। उनको कैसे पार्टियां समझाएगी अपने टिकट देने के बाद, ये भी एक बड़ी चुनौती दोनों बड़े राजनीतिक दलों के सामने होंगी। और कितने फुदक कर दूसरी पार्टी में हनुमान बेनीवाल के पास, किसी और के पास जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा।